तो जी आज पता नहीं क्या हो गया है, 1:30 बज गया है और आँख खुल गई अचानक से। रात को वैसे ही सो गई थी और आँख से पानी आने लगा, मन नहीं हुआ, पता नहीं। बच्चे सो रहे हैं दोनों और मेरी आँख खुल गई है अचानक से। मैं सो गई थी 10 बजे, अब खुली है मेरी आँख और मुझे अब नींद नहीं आ रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। मानो आके चलो थोड़ी देर बात कर लूँ आपसे सबसे। 10 बजे मैं सो गई थी और अब उठी हूँ, 1:30 बज गया है। आंखों से अपने आप ही आंसू जाने लग गए। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। इधर नहीं सो रहा है, इधर बेटी सो रही है और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बात करूँ, पर मैं उठ चुकी हूँ, 1:30 बज गया है और मैंने टैबलेट ली थी। आके जैसे ही मैं समझ आई तभी की तभी मैंने गोली खाई। सर दर्द की, इतना गंदा सर में दर्द हो गया, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया है मुझे। और फिर मैं सो गई। आते ही मुझे सर में दर्द इतना गंदा वाला, इतना भयंकर हो रहा था कि मुझे नहीं पता चला कि मैं कब आई और कब सो गई। ये सैलून की भी लगी हुई है लिपस्टिक और लाइनर, वहाँ करना पड़ता है। मैंने फेस भी नहीं धोया और लिपस्टिक लगी रह गई। पता नहीं गाइस आज मुझे क्यों बेचैनी महसूस हो रही है और आ रही थी यार। तो मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या बात करूँ। और मेरा मन हुआ, मैं बहुत देर से लेटी आँखों से अपने आप आंसू आ थे। मुझे पता नहीं क्या हो गया। लाइफ यार अकेली बहुत अजीब लगती है, पर जीनी पड़ती है। और गाइस प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। बस मेरा अपसेट है दिमाग, पर मैं अपना दर्द नहीं कह सकती किसी से, आपसे कह सकती हूँ। तो जी ये हन्नी है, देखो 2 दिन में ही इसका मुंह कितना पतला हो गया, बेचारा कमज़ोर हो गया। कैसी तबीयत है अब? ठीक है। और ये पता नहीं क्या लग गया तबीयत थोड़ी सी कल हम तीनों मम्मी बेटे की तबीयत ख़राब हुई। मुझे इतना तेज़ वाला सर में दर्द हुआ ना, मैं एक्टिवा पे आ रही थी, एक्टिवा पे आते आते मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई थी, मैं क्या बताऊँ। और मुझे चक्कर चढ़े हुए थे, इतने ज़्यादा सर में दर्द, क्योंकि कल मैं उठी थी 5 बजे और रात को भी लेट सोई थी 1 बजे के करीब। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं हुई और मेरा बिल्कुल मतलब पैकेज आ गया था। उस वजह से मैंने काम किया और उसके बाद तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी मेरी। तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब सी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से जैसे फीवर भी हो, पर कोई बात नहीं, हो जाता है। अब चलो मैं सब्जियां काट लेती हूँ और फिर करती ही रहूँगी बात तो मैं आपसे। सब्जियां काट के जल्दी से, इधर बज गए हैं 9 बजने वाले हैं, 9 बजने में 10 मिनट है और आज मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि संडे का दिन है, संडे को हम जाते हैं जल्दी। तो चलिए करती हूँ मैं अब सब्ज़ी अपनी कट और फिर करूँगी आपसे बात में। और मैं काटने लगी हूँ इधर सब्जियाँ। तो जी आज बनाएंगे हम सब्ज़ी टिंडे की। ये टिंडे हैं, देसी टिंडे। मुझे ये वाले टिंडे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो नहीं लगते जो दूसरे होते हैं। और थोड़ी सी बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी, इसमें पनीर है
हनी के लिए बनाएंगे। ये हमें टिंडे खाने हैं, अच्छे तो नहीं लगते पर हेल्थी होते हैं सेहत के लिए। ये बाल मैंने इधर सेट कर लिए। और जी रात को हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, मेरी सर में दर्द था, बहुत ज़्यादा वाला दर्द था, इसलिए मैंने अपना मुंह भी नहीं धोया। और ये कल वहीं पे पार्लर पे गर्ल्स ने लिपस्टिक लगाई थी मुझे। मैम डांटती है कि अच्छे से रेडी होकर रहा करो, प्रेजेंट में रहा करो, तो इसलिए लगानी भी पड़ती है। लेकिन अदरवाइज़ मुझे गर्मियों में लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं रात को फेस वॉश नहीं किया है और अब किया था। ये लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है, नहीं छूटी इतनी। रात को जी मुझे 1:30 बजे मेरी आँख खुली, 1:30 बजे फिर पता नहीं क्या हो गया था शायद। अब मैं क्या बताऊँ, मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ी सी, हस्बैंड की याद आ रही थी मुझको, तो इस वजह से मैं रात को 1:30 बजे जगी और आपसे बात की रात को 1:30 बजे जग के। तो भाई यूट्यूब फैमिली मेरी सबसे सुख दुख का मेरा साथी है। प्लेट लेके बुलाया, चाची नूनू बोल रही है, एक मिनट। बोल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोनिया की प्यारी सी दुनिया में आपका स्वागत है। और जी कल के लिए सॉरी, गलती हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे। कल मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि परसों मेरी हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, मुझे फ़ीवर हो गया था और उसकी वजह से मुझे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर मैंने टैबलेट ली और उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ। मैं घर पे हूँ, कल से मैं छुट्टी पे थी, नहीं गई थी अपने सैलून पे क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, इसलिए नहीं जा पाई। अभी मैं 2-3 दिन की छुट्टी पे ही हूँ, जाऊँगी, खुद को ठीक कर लूँ। और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उधर मेरा बेटा तैयार हो रहा है और झलक हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं और बच्चों को भेज देते हैं स्कूल। तो बाय बाय गाइस। बाय बाय। दर्द है, परसों के थोड़ा मूड अपसेट सा हो गया था, रोना वोना हो गया था, उसकी वजह से आंखें ऐसी पीली पीली रेड रेड हो रही हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आज मूड ठीक है, करना पड़ता है, कब तक ऐसे ही रहेंगे। और 1-2 दिन में मैं जाऊंगी अपनी जॉब पे फिर से, क्योंकि घर मुझे ही चलाना पड़ता है, सब मुझे ही देखना पड़ता है, अपने बच्चों को मुझे ही देखना पड़ता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो जॉब किए बिना तो गुजारा नहीं हो सकता है। तो देखेंगे क्या करना है, अपडेट देते रहेंगे आपको। ज़िंदगी है जीनी तो पड़ेगी, चाहे हंस के चाहे रो के, तो कोई बात नहीं, सुख दुख तो अब चलते ही रहेंगे। ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख देख लिए हैं, तो भगवान सुख भी दिखाएंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने दुख दिया है तो सुख भी देंगे। और जी मेरा हो रहा है आपसे ऐसा मन बात करने का। मेरी चाहे कोई भी दिल की बात है मैं आपसे ज़रूर करती हूँ, चाहे मेरी कोई लाइफ से जुड़ी हुई हो या कैसी भी हो। देखो मेरे को अच्छा लगता है आपसे बात करना, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कितनी बहनें मेरी बात सुन रही हैं, सिस्टर मेरी तकलीफ़ को समझ रही हैं, तो मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। अभी थोड़ी लाइफ में इधर उधर उतार चढ़ाव आ चुके हैं, तो उनको ठीक करना है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और बच्चों को भी देखना है, स्कूल पढ़ाना है, तो करने तो पड़ेंगे ही सारे खर्चे, पर कोई बात नहीं, भगवान देखेंगे। मैं सब भगवान के ऊपर छोड़ के चलती हूँ, अपनी मेहनत पे भरोसा रखती हूँ और भगवान पर इतना भरोसा है कि मुझे कभी हारने नहीं देंगे।
तो जी मूड ख़राब था अभी 2-3 दिन से, आज थोड़ा ठीक किया है। जिस वजह से था वो थोड़ी हो जाता है। पति को 2 साल हो जाएंगे अब इसी महीने में, 1-2 दिन में। तो जी मूड यूँ भी ख़राब था। मेरे पति की डेथ 16 अप्रैल को हुई थी, उसकी वजह से मूड सा अपसेट है। आज के दिन वो हमारे साथ थे, आज के दिन हमारे साथ उन्होंने ये बात की थी, वो बात की थी, सब याद आ रहा है।